गैस सिलेंडर को महीनों किस तरह से चला सकते हैं, इसकी लीकेज का किस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ-साथ मैं आपको ये भी आज बताने जा रही हूँ कि आप कौन-सा चूल्हा इस्तेमाल करें, जिससे आपकी गैस की बचत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू एएमटी हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो सबसे पहली टिप है वो है पर्स को लेकर। आपका पर्स हो, आपका पाउच हो, आपका क्लच हो, आपका वॉलेट हो, सब चीज़ें आप मिनटों सेकंडों में बगैर पानी के साफ़ कर सकती हैं, चमका सकती हैं। करना क्या है, आपको थोड़ी सी वैसलीन ले लेनी है और उसको आपने जो है वो अपने पर्स पे लगा लेना है, फ्रंट और बैक दोनों साइड पर। कोई टिश्यू पेपर ले लें, कोई नरम सा कॉटन का कपड़ा ले लें, उसके साथ इसको अच्छे से साफ़ कर लें। जितनी भी डस्ट होगी, जितनी भी उस पर जो है वो मट्टी होगी, वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी और आपका पर्स जो है वो एकदम से चमकदार हो जाएगा। उसमें इतनी ज़बरदस्त शाइन आएगी और आपके पर्स की ज़िप कभी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि जब हम वैसलीन उस पर लगाते हैं ना वो कभी अड़ेगी और ना ही वो कभी ख़राब होगी। ये पर्स अब आपके सामने है, पहले भी आपके सामने था कि इस कितना वो डल-डल सा हो रहा था और अब आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त उस पर शाइन आई है, कितना खूबसूरत वो लग रहा है। आई होप ये छोटी-सी टिप है लेकिन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन के बटन को ऑन करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। सेकंड टिप जो मैं आपको आज देने जा रही हूँ वो मोबाइल और चार्जर के हवाले से है। होता क्या है कि बच्चों वाले घर में या अगर आप सफ़र पर हैं तो हम क्या करते हैं, मोबाइल को चार्जिंग पर लगा दिया और उसको फर्श पर रख दिया या टेबल पर रख दिया, यानी प्लेन सरफेस पर रख देते हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदेह है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके मोबाइल के लिए। आपने करना क्या है, फेस मास्क होगा आपके पास, आज के दौर में हर एक के पास होता है। आपने जिस चार्जर में वो लगाना है उसके अंदर अपना मोबाइल रखना है और आपके पास कोई स्टैंड नहीं है, कोई हैंगिंग पोजीशन नहीं है, बड़े आराम से आप जो है वो मोबाइल को इसके अंदर रखकर चार्ज कर सकती हैं। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है, बहुत ज़बरदस्त टिप है। नेक्स्ट टिप भी चार्जर के हवाले से। होता क्या, हमने मोबाइल चार्ज किया और उसकी वायर को ऐसे ही हम छोड़ देते हैं और उसका बटन भी ऑन रहता है, जो कि बच्चों के लिए तो बहुत ही नुकसानदेह है, ये जानलेवा जो है वो हो सकता है। तो आपने क्या करना है, क्लॉथ क्लिप होगी आपके घर में, उस पर डबल साइड टेप लगाइए, उसको दीवार पर कहीं पर भी चिपका लीजिए जिस साइड पे आप चाहें। और अब आपने मोबाइल चार्ज किया है तो इसके ऊपर या तो केबल रख दें या इसके अंदर केबल को होल्ड कर दें। आपके सामने है, अगर आपका चार्जर ऑन भी रह जाता है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बच्चों के हाथ में नहीं जाएगा। अदरवाइज़ आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मोबाइल चार्ज करने के बाद बटन को आप बंद करें, कभी भी उसको खुला ना छोड़ें। इससे आपकी बिजली की भी जो है वो खपत होती है। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही ज़बरदस्त है। होता क्या है कि हमारे घर में पैकेट्स आ रहे होते हैं, डिब्बे आ रहे होते हैं ये मसालों के। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए, लेकिन कभी-कभी हमें किसी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ जाती है, तो आपके घर में मौजूद होता है। बाज़ औक़ात हम बचत पैक भी ले आते हैं, तो इनको हम इस्तेमाल करते हैं और बाकी का खुला छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है और आपका पैसों का भी खपा है। आपने जस्ट माचिस की तीली लेनी है, उसके साथ इस पैकेट को हीट अप करना है और बड़े आराम से जो है वो ये दोबारा से सील बंद हो जाएगा। अब ये आपका पैकेट महीनों भी चलेगा और इसकी खुशबू, इसके जायके में भी कोई कमी नहीं आएगी और आप जो है वो डिब्बे में डाल के इसको बड़े आराम से रख सकती हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी है मेकअप के हवाले से। होता क्या है, हमने मेकअप किया हुआ हो या लिपस्टिक लगाई हुई हो, बेस शेस जो भी आपने लगाए हुए हो, हर चीज़ के लिए ये आप टिप आपकी इफ़ेक्टिव होगी। आपने करना क्या है कि बड़े आराम से जो है वो आपने जितना भी मेकअप किया हुआ है उसको रिमूव करने के लिए या तो आप ले लें, वैसलीन है तो वैसलीन ले सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास है कोकोनट ऑयल तो आपने वो यूज़ करना है और इससे आपकी स्किन इतनी नरम हो जाएगी कि आपको फ़ील ही नहीं होगा कि मैंने इस पर मेकअप किया हुआ था। आपने जस्ट उस पे थोड़ा-सा कोकोनट ऑयल लगाना है, वो सारा आपका मेकअप मिनटों सेकंडों में रिमूव हो जाएगा। कोई टिश्यू पेपर ले लें, कॉटन ले लें, उसके साथ आप इसको हल्के हाथों से रब करेंगी तो या रिमूव करेंगी, आपका सारे का सारा मेकअप जो है वो गायब हो जाएगा। अब अपने चेहरे को वॉश कीजिए और एंजॉय कीजिए अपने नर्म और मुलायम स्किन को।
नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी है सिलेंडर के हवाले से। होता क्या है, हमारे घर में सिलेंडर आ रहे हैं, सर्दियां बढ़ चुकी हैं, गैस की जो है वो लोड शेडिंग स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गैस की जो है वो लोड शेडिंग होती है, तो हमें सिलेंडर मजबूरन रखना पड़ता है। तो आपके घर में अगर सिलेंडर है तो आपको मैं आज जो है वो रेगुलेटर के साथ इसकी गैस लीकेज चेक करने का तरीका बताऊंगी। अदरक आप सबके घर में मौजूद होगा। आपने कोशिश करनी है कि फ्रीज़ किया हुआ अदरक आप लें इस काम के लिए। उसको आपने सबसे पहले रेगुलेटर के ऊपर थोड़ी देर रखना है, 5 मिनट रखने हैं। रेगुलेटर के ऊपर रखेंगे, अगर तो रेगुलेटर आपका ख़राब है, उसमें से गैस लीकेज हो रही है, तो आपको जो है वो इसका कलर चेंज फ़ौरन से हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आपने ये करना है कि इसको जो है वो रेगुलेटर के नीचे वाली जो साइड है वहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर के लिए रखना है, या थोड़े से स्लाइस करके रख लें, तो आपको जो है वो पता लग जाएगा कि आपका रेगुलेटर सही है या नहीं है। चूल्हे को भी इसी तरह से आप चेक कर सकती हैं कि आपका चूल्हा है तो कहीं गैस लीकेज नहीं कर रहा है, क्योंकि गैस लीकेज होती है, स्मेल तो आ रही होती है लेकिन हमें पता नहीं लग रहा होता कि हमारी गैस लीकेज कहाँ से हो रही है। चूल्हे की बात हो रही है तो मैं साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि जब आपने सिलेंडर इस्तेमाल करना है तो चूल्हा भी आपको चेंज करना पड़ेगा। इसकी मिसाल मैं इस तरह से दूंगी, जैसे हमारे यहाँ पहले जो है वो बल्ब इस्तेमाल हो रहे थे, अब वक्त के साथ साथ जो है वो हम एनर्जी सेवर पर आ गए हैं। बिल्कुल यही काम जो है वो चूल्हे के साथ है। अगर आप कुदरती गैस इस्तेमाल कर रही हैं तो उसका चूल्हा ये वाला होता है, ये ज़्यादा गैस जो है वो कंज्यूम कर रहा होता है। अगर आप सिलेंडर इस्तेमाल कर रही हैं तो आपको जो है वो जो मैंने पहले चूल्हा दिखाया था, यानी ये वाला, तो आपको ये वाला चूल्हा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आपकी पर आवर गैस की बचत करेगा। आपको 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा जो है वो आपको मिलेंगे गैस के कंज्यूम करने के लिए। तो आपने जब इतना खर्चा करती हैं, गैस सिलेंडर लेती हैं, गैस सिलेंडर में गैस भरवाती हैं, तो साथ ही एक चूल्हा जो है वो भी लाज़मन लें, ताकि आपके पैसों की बचत हो और उसके साथ साथ आपके बर्तन भी काले ना हो। क्योंकि आम चूल्हे पर अगर आप जो है वो सिलेंडर इस्तेमाल करेंगी तो आपके बर्तन भी बहुत काले होंगे। अगर आप ये चूल्हा लेंगी, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही चूल्हे की, लेकिन आपकी बचत के लिए, आपके फ़ायदे के लिए बता रही हूँ कि जब आप गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो आपको चूल्हा भी चेंज करना पड़ता है। आपको चूल्हा जो है वो लेना पड़ेगा एलपीजी वाला। तो आपने इसी तरह से जो है वो अब अपने चूल्हे को भी चेंज करना है जब आप गैस सिलेंडर इस्तेमाल करेंगी तो। अच्छा जी, अब मैं बताती हूँ कि हम चादर या शॉल पहनाकर किस तरह से अपनी गैस की बचत करेंगे। आपको पता है आजकल सर्दियाँ जो है वो बिल बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, और मतलब इस तरह से कह लें कि हम खुद बाहर ठठर रहे होते हैं। अगर तो है आपका किचन ओपन है, अगर आपका किचन ओपन नहीं भी है तब भी दोनों सूरतों में आपको अपने सिलेंडर को शॉल पहनानी है। शॉल पहनाने से क्या होगा, आपकी गैस नहीं जमेगी, आपकी गैस की बचत होगी, गैस जो है वो पूरे फ्लो से आएगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बार बार आपको सिलेंडर को हिलाना जुलाना नहीं पड़ेगा। आपकी जो गैस जो है वो 1 महीना या 2 महीने चलती थी वो 3 महीने चलेगी। और अगर आप जो है वो चूल्हा भी अपना चेंज कर लेती हैं तो आपकी बचत ही बचत है। आई होप ये छोटी सी टिप है, इसको आप जो है वो टांके भी लगा सकती हैं। टांके नहीं लगाना चाह रही हैं तो मेरी तरह जो है वो सेफ्टी पिन लगाकर इसको इस तरह से होल्ड कर दीजिए। आप एक दफ़ा इस टिप को लाजमन ट्राई कर। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय।